वेलकम टू एबीपी लाइव एंड हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं एक 15 साल के एंटरप्रेन्योर। आपने बिल्कुल सही सुना, ये है नया भारत। तो नए भारत के अंदर क्यों 25, 30, 35, 40 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर बने, जब बच्चे 14 से 15 साल की उम्र में ही एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और हमारे साथ एक लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने बैठे हैं जिनका नाम है आर्यन असवानी। हेलो आर्यन एंड वेलकम टू आवर शो। Hello, thank you for having me. कैसा लग रहा है आपको जब लोग कहते हैं कि 15 साल का एंटरप्रेन्योर, लाइक बहुत ऐसे सुपर हीरो फीलिंग नहीं आती? बहुत अच्छा लगता है और उतना काम करने के बाद अगर कोई ऐसा बोलता है तो अच्छा लगता है बहुत। एक बात बताओ, 15 साल की उम्र में आप एंटरप्रेन्योर बने कैसे? तो मैं जब से 8 से 10 साल का था, मेरे पेरेंट्स रियल एस्टेट में हैं, तो मैं उनके ऑफिस पे जाने लगा। और पहले तो मैं इधर उधर भागता था, सबको परेशान करता था जैसे कोई और भी बच्चा करता है। पर उसके बाद मैंने पूछा क्यों। हर एक चीज़ थी, मैं उस वंडर करता था ये प्रोसेस कैसे काम करता है, इसमें हम क्या बेटर कर सकते हैं, ऑलरेडी क्या हमने अच्छी चीज़ें की है। और उसके बाद वो मैं जाके सिंपली मेरे पापा को बता देता था, जिससे उनने रियलाइज़ किया कि मेरे इनपुट्स एक्चुअली करेक्ट है। तो मैं फिर वो काम में इन्वॉल्व हो गया और उसके बाद मैं एंटरप्रेन्योरशिप में भी इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट पे काम करने में और अपने इनपुट्स देने में मेरे को मज़ा आता था। तो फिर 12 की उम्र में मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी की, जिधर मैंने स्टॉक मार्केट, टैक्सेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ऐसी चीज़ों के बारे में सीखा। उसके बाद मैंने एड्यूडॉट से एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम किया, जिसमें मेरे को समझ में आया कि ये काम कैसे करता है। उसमें हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड के एलिमेंट आए थे। उसके बाद मैंने जूनियर एमबीए प्रोग्राम किया, जिससे मेरे सारे बिजनेस के जो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं उनके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए। बस इतना तो मैंने आज तक नहीं करा है जितना आपने पिछले कुछ सेकंड में हमें बता दिया। ओके, आपने बोला कि आपने 12 साल की उम्र में फाइनेंशियल लिटरेसी सीखी। लाइक आर यू रियली सीरियस? 12 साल की उम्र में आई थिंक बच्चे आज भी आई डोंट नो कौन सा पीएस चल रहा है, 4, 5, 6 और व्हाटएवर, आई थिंक उसकी घर पे डिमांड कर रहे होते हैं। आई एम प्रीटी श्योर। सो ये इतनी छोटी उम्र में स्टॉक्स एंड टैक्सेस, लाइक वर योर फ्रेंड्स हैप्पी विद यू? उन्हें ऐसा नहीं लगा कि यार ये कुछ शायद गलत कर रहा है? लाइक हाउ डू योर फ्रेंड्स ट्रीट यू व्हेन दे हियर कि यार मेरा फ्रेंड तो वो 14-15 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर है? उनको अच्छा लगता है, मतलब वो इम्प्रेस हो जाते हैं कभी कभी। और मेरे को भी अच्छा क्यों लगता था, क्योंकि मैं जब से छोटा था तब से ये सब होते हुए देखता था। तो ऑब्वियसली मैंने वंडर करना चालू किया, जिससे ये सब मेरे को सीखना था, जिससे मैंने नेचुरली ये सब सीखना चालू किया। बट इतनी छोटी उम्र में आपने स्टॉक्स, टैक्सेस कैसे सीखा है सब? मैं बहुत डीप में जाता था, कोई भी टॉपिक दो मेरे को, मैं उसमें डीप में जाऊंगा, रिसर्च करूंगा। और जब तक मेरा मन सेटिस्फाई नहीं होता तब तक मैं वो रिसर्च को रोकूंगा नहीं। या स्कूल में कोई इम्पोर्टेंट असाइनमेंट रहे या ऐसे ही टाइम पास में रहे, तो इसके वजह से वो मेरे को समझ जाता था। और टाइम लगता था मेरे को बड़ों से ज़्यादा टाइम लगता था। पर अगर मेरा जब तक मन सेटिस्फाई नहीं होता था तब तक मैं उसके बारे में जानता ही था और ट्राई करता था, तो आ जाता था इजीली। तो आपने अपने एंटरप्रेन्योरशिप के कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए? आपने क्या किया? अब तक मेरे 2 से 3 रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हो गए हैं। और उसके अलावा मैंने जो क्लासेस किए उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज़ एंड स्टार्टअप्स इंट्रोड्यूस किए, जो अब तक प्रैक्टिस में नहीं आया है, पर उनके सारे वर्किंग्स हो गए और मेरे पास आज तक है। आर्यन, 15 साल की उम्र में आप एंटरप्रेन्योर हो। आपने अभी तक, अगर हम आपसे पूछना चाहें कि आप कितनी कमाई अपनी कर चुके, कितना बड़ा फॉर्च्यून आप बना चुके हो, मतलब कुछ भी अराउंड एस्टिमेट्स बता दो। मैं पूरा अमाउंट रिवील नहीं करूँगा, पर आप बोल सकते हैं मल्टीपल लैक्स, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स थे हमने उनमें अच्छे से इनोवेट किया, उसमें हमारा बेस्ट डाला और ऐसे डाला ताकि कस्टमर को एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस मिल पाए, जिससे वो सक्सेसफुल गए। सो आपने बताया कि आपकी फैमिली और आपके बचपन में आपने ऑलरेडी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपने आसपास देखे हैं। हाँ, एक लर्निंग जो आपको अपने आसपास के सभी एंटरप्रेन्योर्स से मिली हो? मेरे फादर से मेरे को एक लर्निंग मिली कि नेवर स्टॉप। मेरे को याद है, हम मेरी बहन को कॉलेज छोड़ने गए थे और वो 16 आवर्स की फ़्लाइट आने जाने की थी। और नेक्स्ट दिन Was it in US? यस, नेक्स्ट दिन संडे था।
तो हम सब जैसे ही घर पे आए हम तो 2-3 बजे तक सो गए। मेरे फादर वही 3-4 घंटे की नींद के साथ नेक्स्ट दिन ऑफिस गए हैं। संडे को जो दिन पे उधर कोई नहीं रहता था, उनने उनकी मीटिंग्स की है, उनका काम खत्म किया और उसके बाद आके घर पे सोए हैं। तो उससे मेरे को पता चला मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे को एक चेंज लाना चाहिए और मेरे को जितना वो काम कर रहा है उससे डबल करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। क्योंकि अगर तुमको चेंज लाना रहता है तो उसके लिए काम करना पड़ता है और उसके वजह से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। एक बात बताओ आर्यन, इंडिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप शोज आते हैं, जैसे शार्क टैंक एक शो आता है, अब्रॉड में भी इस तरह का एक शो आता है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप अब पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया में काफ़ी अच्छे से खुलकर आ रही है। इंडिया में आपका मोस्ट फेवरेट एंटरप्रेन्योर कौन है? लाइक आप सबसे ज़्यादा किससे इंस्पायर होते हो? आई थिंक इन शार्क टैंक द CEO ऑफ बोट, वो जैसे बात करता है, हाँ अमन गुप्ता, वो जैसे बात करता है और जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो मेरे को बहुत स्मार्ट लगी है। और मैंने थोड़ा ही देखा है पर वो जो देखा मेरे को बहुत पसंद आया और अब तक याद है। और अदरवाइज आउट ऑफ शार्क टैंक, इंडिया के इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन के साथ बिजनेस वुमन भी हैं, आप सबसे ज़्यादा किससे इंस्पायर हो? इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन और ये छोड़ के मैं PM मोदी से इंस्पायर्ड हूँ। जो कॉन्फिडेंस से वो बात करते हैं और जो वे में वो उनके प्रॉस्पेक्ट्स को प्रेजेंट करता है वो मेरे को बहुत पसंद आता है। ओके, सो एक बात बताओ, सब एंटरप्रेन्योर्स का कोई ना कोई एक विजन ज़रूर होता है। जैसे अगर आपने 2-3 लोगों का नाम भी लिया, सब बोलेंगे कि हमको अपनी कंपनी इस लेवल पे लेके जानी है, 100 करोड़ कंपनी बनानी है, 500 करोड़ बनाना है, मेरा खुद का एक फॉर्च्यून होना चाहिए। सो राइट नाउ यू वेरी यंग, अभी आप 15 साल के हो, ठीक है? अभी जब आप कौन सी क्लास में हो? मैं 9th में हूँ। 9th में ऑलरेडी एक एंटरप्रेन्योर हो, मल्टीपल लैक्स कमा चुके हो। एक बात बताओ, आज से 10 साल बाद व्हेन यू 25, वेयर डू यू सी योरसेल्फ? आप कितनी बड़ी आपकी कंपनी होगी, कितनी आपकी वैल्यूएशन आप अपने माइंड में ड्रीम करके बैठे हो, कितना पैसा होगा? मतलब अगर मुझसे पूछोगे कितना पैसा चाहिए तो वो आपको कितना पैसा चाहिए? मेरा एम है एक मल्टी मिलियनर बनना बाय द एज ऑफ 25, जब आई हैव मल्टीपल कंपनीज विच आई वर्क डेली ऑन एंड आई डोंट बिलीव इन द एस्पेक्ट ऑफ जस्ट ओनिंग द कंपनी। मेरे को जगह अगर कोई ओनरशिप करता है तो वो उधर आते हैं, बुक्स चेक करते हैं, चले जाते हैं मेरे हिसाब से। पर वो कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनमें पार्ट लेना, उनमें अपने इनपुट्स देना और उनको लीड करना मेरे को पसंद है। तो ऐसी मेरे को मेरी एक सक्सेसफुल कंपनी चाहिए बाय द एज ऑफ 25। और करंटली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रोजेक्ट आर्या। उसकी बुक्स पे सारी वर्किंग हो गई है, पर वो एक पोर्टल है और वो पोर्टल लॉन्च करने के लिए मेरे को गवर्नमेंट कोलैबोरेशन चाहिए। तो मैं 10 इयर्स में उसको एज अ सक्सेसफुल गवर्नमेंट पोर्टल देखता हूँ जो इंडिया के GDP को भी इफेक्ट कर सकता है हर एक मंथ में। एंड ये प्रोजेक्ट आर्या है क्या और ये हमारी कंट्री को किस तरह हेल्प कर सकता है, जैसे आपने बताया? तो प्रोजेक्ट आर्या पब्लिक नोटिस के बारे में। पब्लिक नोटिस हम न्यूज़पेपर में डालते हैं और उसको गवर्नमेंट डालती है, कंपनीज डालते हैं और कोई भी आम इंसान भी डालता है। ऐसी चीज़ें जो उनको चाहिए, जो जनता है वो उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है तो उसके बारे में अवेयर है। तो हमको यही पब्लिक नोटिस लेना है और उसको E-नोटिस में टर्न करना है। E-नोटिस फिर एक नेशन वाइड गवर्नमेंट पोर्टल पे जाएंगे जिधर लोग इजीली पब्लिक नोटिस को पब्लिश कर पाएंगे, उनको रिव्यू कर पाएंगे और उन पर डिस्प्यूट्स रेज कर पाएंगे। और ये मैं सिर्फ एक ही इंडस्ट्री, जैसे रियल एस्टेट एक ही इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेवरल इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप देखेंगे तो हर एक इंडस्ट्री में कोई ना कोई टाइप का पब्लिक नोटिस उनको डालना ही पड़ता है। तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए? हाँ, क्योंकि अभी अगर कोई भी इंसान हमारे पोर्टल पे एक पब्लिक नोटिस या तो E-नोटिस जैसे मैं बोल रहा हूँ एक्सेस करेगा और कोई भी इंसान उस पर अपना पब्लिक नोटिस डालेगा तो उसके बाद उनको एक लीगल क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि मैंने ये जो है पब्लिक नोटिस डाला है, कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए, कोई भी चेंज के लिए मेरी कंपनी में, उसको गवर्नमेंट वायबल करनी चाहिए
और उसके बाद मेरे को कोई लीगल ट्रबल नहीं होना चाहिए। ये तो आपका एक बिजनेस हो गया, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट आ रहा है। इसके अलावा अगर आपको फ्रीडम मिले कि मैं किसी भी तरह का एक और बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई ऐसा बिजनेस जो आपकी कंट्री को वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री, लार्जेस्ट इकोनॉमी बना सकता है, तो वो एक क्या प्रोजेक्ट आप सोचते हो अपनी बैक ऑफ द माइंड कि अगर मेरे पास बहुत सारा रिसोर्सेज हो तो मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ। एज यू मेंशन दैट आप पीएम मोदी से काफ़ी इंस्पायर्ड हो, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्री। मैं जब से 6 साल का था मैं फुटबॉल खेलता हूँ और आज तक खेलता हूँ। तो मेरे को इंडियन फुटबॉल के तरफ कोई भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, मेरे को बचपन से करना था, क्योंकि अभी भी वो इंडस्ट्री में जितने रिसोर्सेज होने चाहिए उतने नहीं हैं। तो मैं कोई भी कंपनी चालू करना चाहता हूँ जिससे वो एलिवेट होए और इंडियन फुटबॉल एक नए लेवल पर रीच होए। वो एक मेरा पर्सनल गोल था। और उसके अलावा मेरे को सेवरल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट्स करनी थी और जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उनको सक्सेसफुल बनाना था। सेवरल इंडस्ट्रीज़ में ओपन रहना और एक्ट करना मेरा हमेशा से गोल था। हमेशा से। टेल मी आर्यन, अभी आप जैसे हमारे साथ बैठे हो तो आप बहुत ही फॉर्मली ड्रेस्ड हो, क्योंकि आप यहाँ पर एक 15-year-old एंटरप्रेन्योर। आर यू द सेम इन योर डेली लाइफ ऑल्सो? नहीं, मेरे को आई बिलीव इन कंफर्ट। मेरे को कंफर्ट पसंद है, क्योंकि जो इंसान बात करता है वो वैल्यू होना चाहिए, उसके कपड़े नहीं। पर कोई कोई जगहों पे फॉर्मेलिटी मैटर्स एंड वो इम्पॉर्टेंट है, जिसके वजह से मैं आज ऐसे कपड़े पहन के बैठा हूँ। भले मैं कोई पसंद नहीं रहेंगे पर ये इम्पॉर्टेंट है, और जो जैसे इंसान अपने आप को रिप्रेजेंट करता है वो वैसे काम भी करता है। इसके लिए मैं ऐसे आज ड्रेस्ड हूँ। वेरी नाइस। ओके, टेल मी अनदर थिंग। आपने जैसे कहा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे से इम्प्रेस्ड हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास ब्रिलियंट आइडियाज़ होंगे, बट सब ज़्यादातर इंडिया में वेट करते रहते हैं कि शायद जब हम बड़े होंगे, वंस वी आर एटलीस्ट आउट ऑफ स्कूल के अंदर, तो आई डोंट थिंक बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल करेज के साथ आपकी तरह काम कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे यंग ब्राइट स्टूडेंट्स होंगे जो बिजनेस स्टार्ट करना तो चाहते हैं बट दे डोंट हैव द राइट गाइडेंस। ऐसे अपने बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, अपने फेलो क्लासमेट्स को, अपने यंग फेलोज को आप क्या टिप देना चाहेंगे? तो मैं जब छोटा था, जैसे मैंने बोला, मैं ऑफिस पे जाके सिर्फ टाइम पास करता था और चीज़ें को देखता था। तो मैं एक दूसरे साइट पे गया एक दिन विजिट करने के लिए। उधर मैंने देखा उनका आर्किटेक्चर इतना अच्छा था, उनका पार्किंग स्ट्रक्चर इतना अच्छा था, और जो इनने अम्यूनिटीज़ दी थी वो इतनी अच्छी थी। और उसके थ्रू मैंने एनालिसिस किया और देखा हम इसको हमारे साइट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो दिन में जाके, अगर मेरे में उतना कॉन्फिडेंस और इतना बिलीफ नहीं होता था कि मैं करेक्ट हूँ, वो दिन में जाके शेयर नहीं करता था, तो आज तो मैं इधर बैठा भी नहीं रहता था। तो वो कॉन्फिडेंस लाना अपने में और अपने आप में वो बिलीव लाना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आपने बोला कि आप पीएम मोदी से इंस्पायर्ड हो। आपको पता होगा कि वो शायद एक दिन में 18 से 19 घंटे काम करते हैं। क्या आर्यन असवानी भी पीएम की तरह एक दिन में 18 से 19 घंटे काम करने को तैयार है इंडिया का बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? मैंने जो पब्लिक नोटिस में प्रॉब्लम्स देखे तो मेरे को लगा कि वो बहुत अंडररेटेड थे, एज इन वो ओवरलुक थे। तो वो प्रॉब्लम्स को चेंज करना ज़रूरी था, जिसके वजह से मेरे को कितने भी घंटे काम करना है मैं उसके लिए रेडी हूँ। पर मेरे को प्रोजेक्ट आर्या को एक दिन एक लेवल पे देखना है, जिससे हर एक इंसान अच्छे से पब्लिक नोटिस से लीगल क्लैरिटी पा जाए और मेरा पोर्टल ट्रांसपेरेंसी ऑफर कर पाए। मतलब आप जी तोड़ के मेहनत करने को तैयार हो? हाँ, क्योंकि ये चेंज किसी को तो लाना था, तो मेरे जैसा बच्चा ही क्यों नहीं हो। बच्चे तो खैर आप नहीं हो, 15-year-old एंटरप्रेन्योर हो। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका हार्डवर्क एक दिन आपको, जैसे सब कहते हैं अंबानी अडानी, तो फिर वो आपको असवानी भी उतने ही करेज एंड उतनी ही डेडिकेशन के साथ लोग गए। उसको मैं एज अ सेकेंड पार्ट देखता हूँ। पहले मेरे को जो ये प्रॉब्लम्स है उनमें चेंज लाना है, और उसके बाद अगर तुम चेंज लाओगे, अगर तुम कुछ इनोवेट करोगे तो पैसे तो आएंगे ही, क्योंकि जो एक इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता है उनके पास पैसे आते ही है। और मेरे को भी लगता है कि मैं एक दिन वो लेवल पे जा सकता हूँ अगर मैंने राइट चीज़ों पे काम किया और उनको राइट टाइम दिया, तो वो डेफिनेटली हो सकता है।
ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें, हु इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? दिस इज़ अ बिट डिफरेंट, ये थोड़ा अलग है, पर मैं बोलूँगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जैसे मैंने बोला मेरे को फुटबॉल में इंटरेस्ट है, पर उनके पास फेम है, वो फेमस है, पर वो उसको जैसे अपने बिजनेस में यूज़ करता है और उससे जैसे वो अपनी ब्रांड वैल्यू बनाता है, वो बहुत अच्छा है, जिससे मैंने भी इंस्पिरेशन लिया। So very inspired. यस। सो थैंक यू सो मच आर्यन, इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन के लिए, आपने इतने अच्छे आइडियाज़ हमें बताए। एंड हम उम्मीद करते हैं कि अभी फ़िलहाल आर्यन 15 साल के है, लेकिन आज से 10 साल बाद जब ये 25 साल के होंगे तो हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जैसे अंबानी और अडानी का नाम लेते हैं, वैसे ही आर्यन असवानी का भी नाम ले। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट आर्यन, एंड उम्मीद करते हैं कि आप आगे चल के अपने देश के लिए इस तरह के और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आओ, एंड डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट से भी इक्वल सपोर्ट मिले। थैंक यू। मेरे को ये प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए धन्यवाद, और मैं श्री नरेंद्र मोदी जी एंड श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रोजेक्ट आर्या, जो मेरा इनोवेशन है, मेरी हार्डवर्क है, उसको मेरे को एक रियलिटी बनाने में हेल्प करे। थैंक यू। Thank you so much, Aryan, for being here. थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you.